से ये गोल्ड प्राइस का क्रैश था ना, इस गोल्ड प्राइस ने हाल ही में जैसे फिर से जर्नी पकड़ी है, सवाल बनना शुरू हो गया है कि भाई क्या अब निवेश कर सकते हैं? क्या जियोपॉलिटिकल टेंशन शांत हो गई हैं? क्योंकि गोल्ड की कीमतें बढ़ने के अगर कारण खोजने भाग रहे थे, तो एक ही मसला सबको दिखाई दे रहा था, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, जो ट्रंप की वजह से आ रखी थी, मेजर रीजन में था। उसके अलावा चाहे और कोई कारण रहे हों, लेकिन भू राजनीतिक रूप से जिस प्रकार की अनिश्चितता बनी हुई थी, उस अनिश्चितता ने रिजर्व बैंक्स को, जो देश हैं पूरी दुनिया के, उन्हें डॉलर से हटाकर गोल्ड की तरफ, और आज मैं आपको फैक्ट्स दिखाऊंगा कि किस तरह से डॉलर बेस्ड बॉन्ड में निवेश की जगह लोगों ने गोल्ड में निवेश करना शुरू किया, डॉलर को पिछाड़ दिया, मतलब कि नहीं भाई तुम में निवेश नहीं करेंगे और तुम्हारी जगह गोल्ड में निवेश करेंगे। तो दुनिया की जब रिजर्व बैंक्स ने, मतलब जिस देश की जैसे अपने आरबीआई है, ऐसे हर देश की अपनी अपनी कोई रिजर्व बैंक होगी, रिजर्व बैंकों ने डॉलर के स्थान पर जब गोल्ड में निवेश करना शुरू किया, तो गोल्ड एक सेफ हेवन दिखाई दिया और उसके चलते डॉलर लगातार गिरता चला गया और इस कारण से गोल्ड की कीमतें आसमान छूने लगी। प्रिडिक्शंस आने लगे, आप देखिए ना, 1 जनवरी को जहां 28 ग्राम सोने का भाव $2624 था, वो बढ़कर के 29 दिसंबर तक $4330 तक हो गया था। मतलब एक साल के अंदर ट्रंप के कालखंड में लगभग 1.5 गुना से ऊपर, 65% से ऊपर का रिटर्न दे गया था। और उसमें भी अगर आप देखें कि कहां कहां खरीदा गया, सोना खरीद कौन रहा है जिससे कि डिमांड सप्लाई हिल गई, तो पता चलता है सेंट्रल बैंक ने 863 टन सोना खरीद लिया 2025 में। दुनिया भर की जो केंद्रीय बैंक हैं उनमें से, उनमें पोलैंड नवंबर के अंदर सबसे ज्यादा 90 टन अकेला खरीद के बैठ गया कि पता चले कि कल को यूक्रेन की जगह रशिया हम पर हमला करेगा तो हम क्या करेंगे, चलो सोना खरीद लेते हैं। सब लोग ना उस आपातकाल की तैयारी करने लग गए कि ट्रंप पता नहीं कब किस करवट बैठ जाए, तो चलो कम से कम सोना खरीद लेते हैं। उस प्रकार से आप देखें ना, सेंट्रल बैंक जिस तरह से बाइंग की है, वो गोल्ड की प्राइसेस में एक बड़ा फैक्टर माना गया। 30% तक गोल्ड की प्राइसेस का सेंट्रल बैंक्स की बाइंग है। फिर रहा सहा कसर जियोपॉलिटिकल टेंशंस ने पूरा कर दिया। तीसरा जो बड़ा कारण था वो था अमेरिका के बैंकों का कारण, फेड रिजर्व का कारण। जो फेड रिजर्व का कट था ना, असल में क्या है कि अमेरिका के अंदर जो सेंट्रल बैंक है, जो जैसे अपने आरबीआई रुपया का सर्कुलेशन बनाए रखती है, ऐसे अमेरिका की फेड बैंक जो है, फेडरल रिजर्व जिसे कहते हैं, वो डॉलर की सप्लाई सुनिश्चित करती है। दुनिया में 65% तो ट्रेड पूरा डॉलर में हो ही रहा है। अब अगर डॉलर बहुत मुश्किल से बाजार में उपलब्ध होगा, बड़ी ज्यादा ब्याज दरों पर होगा, तो लोग कहीं ना कहीं महंगाई का ऑल्टरनेट, डॉलर का ऑल्टरनेट तलाशते हुए चल रहे होते हैं। तो उसके रेट कटों को लेकर के ट्रंप की, वहां के जो रिजर्व फेडरल बैंक के जो गवर्नर थे, उनके साथ जो फाइट्स थी, उन सब का कंक्लूसिव रिमार्क ये था कि लोग गोल्ड की तरफ भाग रहे थे, क्योंकि डॉलर भी ठीक नहीं लग रहा था। और फाइनली डॉलर कमजोर हुआ, और डॉलर कमजोर हुआ तो लोग वीक यूएस डॉलर के चलते गोल्ड की तरफ भागे। तो गोल्ड के बड़े रीजंस में जियोपॉलिटिकल टेंशन और सेंट्रल बैंक थी, और फिर तो रहा सहा कसर खैर अमेरिका था ही। और ऐसे में गोल्ड की कीमतों में बढ़ोतरी आप इस ग्राफ से भी देख सकते हैं। 2025 में लोगों ने यूएस के बॉन्ड परचेज करने की जगह डॉलर बॉन्ड का मतलब आपने लोन को, मतलब इस तरह से समझिए कि उधार लिया जिसका पेमेंट आप डॉलर में करने वाले हैं, या फिर इतने डॉलर मिलेंगे आपको पूरा होने पर अगर आप इतना पैसा उधार लेते हैं तो, या आप हमको इतना उधार देते हैं तो रिटर्न में डॉलर हम आपको इतना देंगे। तो लोगों ने बॉन्ड की जगह गोल्ड में निवेश शुरू किया, और वो भी ओवरऑल रिजर्व बैंक्स की बात कर रहा हूं, सेंट्रल बैंक्स की बात। सेंट्रल बैंक्स क्या करती है ना, वर्ल्ड वाइड अक्सर आपको एक चीज की चर्चा रहती है कि दुनिया के जो ट्रेड होते हैं वो अमेरिका कैसे करता है। स्विफ्ट टेक्निक उसकी होती क्या है कि दुनिया भर के बैंक उसने अपने देश में खोले हुए हैं। इंडिया को सऊदी से तेल खरीदना है, सऊदी को किसी और देश से कुछ खरीदना है, तो अमेरिका में इन सब ने अपने अपनी बैंक खोल रखी है। वहीं पर सब लोग डॉलर एक्सचेंज कर लेते हैं और अमेरिका का पैसा अमेरिका में रह जाता है। लेकिन अब मान लो सऊदी के पास बहुत सारा डॉलर इकट्ठा हो गया, तो वो अमेरिका से वापस नहीं लाता, वो सोचता है वहीं रख लूं मैं इन्हें, और इसको मैं यहीं से पेमेंट्स में काम ले लूंगा, लेकिन रखा रखा पैसा तो गुण लग जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं कि उस रखे हुए पैसे से अमेरिका के अंदर ही ब्याज पर चढ़ा देते हैं उस पैसे को। ऐसे समझिए कि अमेरिका को ही सरकार को कर्ज पे दे देते हैं कि लो सर इस पैसे को आप रख लो, जैसे बैंक करती है रिवर्स रेपो रेट के नाम पर सेंट्रल बैंक के साथ। ऐसे अमेरिका में जो डॉलर एक्स्ट्रा है हर देश के पास, वो अमेरिका को ही कर्ज पे दे देते हैं कि सर आप ये ले लो, हमें इस पे ब्याज दे देना। लोगों ने इस बार वो पैसा जो अतिरिक्त डॉलर था, वो पैसा अमेरिका को देने में, अमेरिकी बॉन्ड परचेज करने में, ब्याज देने का मतलब है अमेरिकी बॉन्ड परचेज कर लेते हैं लोग बाग। तो बॉन्ड परचेज करने की जगह, लोग भाग से मतलब या देशों से मतलब है,
तो ये देश जो है वो बॉन्ड परचेज करने की जगह गोल्ड परचेज किए उस पैसे का भी। मतलब अमेरिका के ऊपर अनिश्चितता। ऐसा क्यों? अगर आप उठाकर रशिया यूक्रेन देखें तो अमेरिका ने किया क्या था, जो रूस का पैसा था अमेरिका में, जो एक्स्ट्रा पैसा था डॉलर के रूप में, वो सारा फ्रीज कर लिया। जिस भी देश के साथ, वेनेजुएला का पैसा था फ्रीज कर लिया, अफगानिस्तान का पैसा था फ्रीज कर लिया। मतलब तुम्हारा पैसा जो डॉलर तुमने मुझे दे रखा था मैं वापस नहीं करूंगा। अब इस तरीके से अगर अमेरिका हरकत करने लगा तो लोगों को लगा ट्रंप जैसा सनकी आदमी अगर अमेरिकी राष्ट्रपति है, ये अभी तो टैरिफ टैरिफ खेल रहा है, कल को कहेगा मैंने तुम्हारा बॉन्ड दबा के रख लिया, क्या कर लोगे? लो नहीं देता। जब यूरोप को ये धमकी दे सकता है कि तुम्हारा ग्रीनलैंड छीन लूंगा, कल को ये चाइना को धमकी दे दे कि तेरे बॉन्ड को सारे के सारे मैं रख लूंगा, मैं तुम्हें पैसा वापस नहीं लौटाऊंगा, तो उनकी तो सारी की सारी जमा पूंजी खराब हो गई। ये कर भी सकता है कि लो आ जाओ मुझसे युद्ध लड़ लो, क्योंकि ये तो युद्ध लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। तो इस तरह से लोगों को अविश्वास हुआ। पहली बार इतिहास में डॉलर की जगह लोगों ने गोल्ड में निवेश किया। लोगों से मतलब सेंट्रल बैंक ने निवेश किया। ये सब कारण थे जिससे कि गोल्ड की कीमतें बढ़ी। ये सेंट्रल बैंक का गोल्ड स्टैटिक्स है जो इस बात की जानकारी देता है कि गोल्ड में निवेश कितना बढ़ा। पोलैंड जैसे देश 100 टन के आसपास सोना परचेज कर डाले। ये नवंबर का डेटा है। इस तरह से गोल्ड की कीमतों में इजाफा देखने को मिला। शुरुआती जो तैयार जिस तरह की स्थितियां थी जो आपके सामने आई वो सब आपने देखी। रही सही कसर फिर क्या हुई? लोगों ने भारतीय बाजार में अगर बात करें तो भारतीय बाजार में चूंकि डॉलर का जो गोल्ड का जो भाव है वो डॉलर में तय होता है, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में डॉलर में खरीदा जा रहा है। इंडिया में एक एक्सचेंज रेट भी लगती है और इंडिया में डॉलर महंगा भी हो गया है। महंगा से मतलब तब जिस समय की ये घटना मैं सुना रहा हूं तब 92 रुपए के आसपास डॉलर चला गया। तो ऐसे में भारत को डॉलर और महंगा पड़ रहा, मतलब गोल्ड और महंगा पड़ रहा था। भाई एक तो डॉलर हमारे लिए महंगे, तो लोग अगर मान लीजिए कि दुनिया वाले लोग $5,000 में खरीद रहे हैं वो सामान, इंडियन करेंसी में अगर हम बात करें तो हमारे लिए तो डॉलर महंगा हो चुका है। तो हमें एक प्रकार से वो लैंड महंगा हो रहा है। वो मतलब 5,000 की जगह हो सकता है $5,050 में हमें पड़ रहा हो। इस तरीके से हमें वो जब महंगा पड़ रहा है उसका असर हमें दिखाई देना शुरू हुआ बाजार के ऊपर। बाजार के अंदर जब हमको उसका असर दिखाई देना शुरू हुआ तो हमारे यहां पर सोने की कीमतों में इजाफा देखने को मिला। इन सभी इजाफों को आज के डेट में अगर हम बात करें तो भी यहीं पर निकल कर आती है बात कि क्या इन सभी स्थितियों में कोई सुधार आया है? क्या गोल्ड पर इन लोगों ने नजर हटा ली है? नहीं। सबकी सब देश अभी भी गोल्ड पर उतनी ही नजर बनाए चल रहे हैं। ये वो, लेकिन उससे पहले एक सबसे जरूरी बात, और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। गोल्ड के साथ में एक बात और निकल कर आई जब प्राइस ड्रॉप हुआ कि यार जब इतना सब कुछ अच्छा है, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं गोल्ड के अंदर, गोल्ड के निवेश की वजह से रिटर्न्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो गोल्ड का प्राइस ड्रॉप क्यों हुआ? तो इसके पीछे का एक बड़ा कारण निकल के आया मार्जिन रिक्वायरमेंट हाइक होने का। अब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट हाइक की क्या कहानी है? असल में एक शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है, सीएमई। वहां पर क्या होता है कि जैसे आप और हम जब गोल्ड खरीदते हैं, आपने गोल्ड खरीदा कुछ एक्स अमाउंट दे करके कि लो भाई इतना पेमेंट से मुझे इतना गोल्ड मिलना चाहिए। लेकिन जब ट्रेडर लोग खरीदते हैं ना, तो जैसे लेवरेज दिया जाता है ना ट्रेड के दौरान कि इतने रुपए में आप इतने एक्स माल खरीद सकते हो, ऐसे ही शिकागो मर्केंटाइल जो एक्सचेंज है वो भी एक तरह से समझिए कि लेवरेज की तरीके से गोल्ड परचेज करवाता है मार्जिन मनी के माध्यम से कि सुनो 100 का माल है, 6% पैसा देके बुक कर लो। उसने हाल ही में क्या किया, मार्जिन बढ़ा के 6 से 8% कर दिया कि आपको 100 का माल खरीदना है ना, अब 8 रुपए देकर के बुक करना पड़ेगा। बुक करके अभी आप ले लो आगे के लिए। तो 6 से जैसे 8% हुआ ना, 2% का जब मार्जिन बढ़ा, कहा गया कि बाजार की कीमतों को गिरने में इसका बड़ा कारण मिला। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर ऐसे थे जिनके पास पैसा था ही नहीं। पैसा नहीं था क्योंकि वो तो 2% बड़ा अमाउंट होता है, क्योंकि करोड़ों में डील कर रहे हैं वो लोग। तो उन्हें अपना कुछ स्टॉक बेच करके वो पैसा चुकाना पड़ा। पुराने ट्रेडर्स से भी पैसा मांग लिया गया। तो जब बेचना पड़ा तो गोल्ड के अंदर एकदम बिकवाली शुरू हुई। साथ में कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह भाव आ गया था कि अब गोल्ड बहुत महंगा हो गया है। जब आपको खुदने लगने लगे ना कि मैंने पीक छू लिया है, तो फिर नीचे आने का ही रास्ता बचता है। पीक अभी आया ही नहीं, अगर ये थॉट बनी रहती है पूरे देश के अंदर तो भाव चढ़ते रहते। बस इसी के चलते सारी चीजें हुई। साथ ही साथ में कहीं ना कहीं लोग लोअर लिक्विडिटी के चलते भी दिसंबर के एंड में सेल की तरफ निकल पड़े थे।
और बाजार में एक प्रकार की शांति सी बनने लगी थी क्योंकि ग्रीनलैंड वाला मसला शांत हो गया था। ग्रीनलैंड वाला मसला शांत होना यूरोप की बैंकों को राहत देने जैसा था। जो धमाधम खींचने लग रही थी गोल्ड को, वो खरीदने में थोड़ा सा रुक गई कि चलो ग्रीनलैंड से ट्रंप वापस लौट गए। भू राजनीतिक मामलों में जो ये तनाव में कमी आई ना, इस कमी ने कहीं ना कहीं बाजार को एक पॉजिटिव साइन दिया और लोगों ने बाजार में सोने की खरीद को कम किया। कम हुआ तो बाजार नीचे एकदम गिरा क्योंकि रैली आ चुकी थी, लोगों ने कहा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। वहीं पर ट्रंप ने जैसे ही अपने पुराने गवर्नर को हटा करके नए गवर्नर को लाने की बात की, तो जो नया गवर्नर है जिनका नाम वॉश बताया गया, केविन वॉश, ये केविन वॉश को लाने के ट्रंप के जो प्रयास हैं, उम्मीदें इनसे भी नहीं थी कि ये फेड की कीमतों को घटाएंगे या फेड की ब्याज दरों को कम करेंगे। इससे बाजार को फिर से लगने लगा कि यार सुनो, वो एक रैली थी नीचे गिरने की, वो भी आ गई चली गई, कोई बात नहीं, आने वाले समय में फिर से गोल्ड के अंदर बाजार बनेगा क्योंकि अमेरिका के हालात बदलने वाले नहीं हैं। बाजार को फिर से यह फील होने लगा कि ट्रंप ईरान को लेकर जैसे अभी ताजा ताजा बयान दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि चीजें फिर से अस्थिरता की तरफ जा रही हैं। लोगों को अभी भी ट्रंप के ऊपर भरोसा कायम नहीं हुआ है। सेंट्रल बैंक्स फिर से खरीदारी में आगे बढ़ने लगेंगी। परिणाम यह हुआ कि बाजार ने फिर से एक गिरावट के बाद उठाना शुरू कर दिया बाजार को। अब मार्केट का ओवरव्यू कह रहा है कि बाजार के भाव बढ़कर गोल्ड में फिर से ऊपर जाएंगे और बाजार के अंदर जब ये ऊपर जाएंगे तो उम्मीद की जा रही है, मतलब गोल्डमैन सैक जैसी कंपनियों का दावा है कि वो आने वाले समय में गोल्ड की कीमतों को 5,000 औंस से ऊपर तो दिसंबर में देख रही थी, अभी उन्हें 6,000 औंस तक का इसका भाव नजर आता है। 6300 ऑन्स बाय द एंड ऑफ 2026 जेपी मॉर्गन का मानना है कि गोल्ड प्राइस चला जाएगा। मतलब यह है कि प्राइस डिप जो था उसके तात्कालिक कारण हो सकते हैं, लोगों के अंदर खुद का एक अविश्वास कि अरे इतना प्राइस तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा जा चुका है। लेकिन अब जब यह लौटना शुरू हुआ है तो प्रिडिक्शंस हैं बाजार के कि यह भाव फिर से ऊपर जाएगा। ऐसे में बाजार का ऊपर जाना आपके लिए निवेश में आपका अपना कॉल है कि आप उसको निवेश के लिए चूज करते हैं या नहीं। लेकिन हाँ,